हेलो एंड नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रोहित और आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अभी तक यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो ये वीडियो खास तौर पे आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, आपको 100% हम गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप ये वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपको निश्चित तौर पे कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यानी अगर आप यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म को भरने जाते हैं तो आपको कौन कौन सी समस्याएं यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें स्टूडेंट के द्वारा ही जानी है कि कौन कौन सी समस्याएं उनको फेस करने को मिल रही है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे और ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने अनिवार्य हैं जिसके बिहाफ पे ही आपका जो यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो भरा जाएगा। अगर मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होते हैं तो आप अच्छा खासा जो मौका आपको छात्रवृत्ति का मिलता है वो आप हाथों से गवा देंगे। तो ऐसा आपके साथ ना हो तो आप ये वीडियो बिल्कुल अंत तक देख लें और जान लें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने अनिवार्य हैं। ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही दोस्त आपको एक इंपॉर्टेंट सूचना दे दूं मैं आपको कि अगर आप घर बैठे ही अपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करने की आवश्यकता है। ठीक है, हमारा नंबर है 6350393840। ठीक है, आप कभी भी कॉल करिए 24 घंटों में, 24/7 आवर यहाँ पे जो आपकी जो सुविधा है यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। आप जब भी कॉल करेंगे आपका फॉर्म है मात्र 10 मिनट के अंदर यहाँ पे आपका फॉर्म है वो भर के दे दिया जाएगा। ठीक है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारे पास 15 लोगों की यहाँ पे टीम बैठी हुई है जो कि अभी करंट में यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म ही अप्लाई कर रही है। तो जैसे आप डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं हम आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करके दे देते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हमने ये सोच मतलब जो ये सुविधाएं क्यों लाई है आपके लिए बता दें। क्योंकि आप कभी भी जैसे आप साइबर कैफे जाते होंगे तो आपने ये निश्चित तौर पे देखा होगा वहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। चाहे कुछ बच्चे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं, कुछ बच्चे स्कॉलरशिप के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे आपने देखा काफ़ी भीड़ होती है जिस वजह से आपको काफ़ी घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो तो आप जो आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, जैसे मान लीजिए हमारा नंबर है, फिर से मैं आपको यहाँ पर नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ 6350393840। आपको सिंपली इस पर कॉल कीजिए, बताइए हमें यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाना है। आपको लिटरली 10 मिनट के अंदर आपको जो फॉर्म है वो भर के दे जाएगा, कोई भी वेट करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई आपके मन में डाउट है, क्वेरी है तो उसके रिगार्डिंग भी आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको 100% यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी ऐसी समस्या आपको देखने को मिलती है जब भी आप यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म को अप्लाई करने जाते हैं। ठीक है, पहले समस्या के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए जो प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को मिलती है वो है लॉगिन रिलेटेड इशू। लॉगिन रिलेटेड इशू का मतलब क्या है, कुछ बच्चे हैं जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, जब वो लॉगिन करने जाते हैं तो वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे केसेस काफ़ी बच्चों को देखने को मिले, जो नए बच्चे हैं जो नए फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको ये केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, सिंपली कॉल कीजिए व्हाट्सएप पे, आपको सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे कीजिए, आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड समस्या के बारे में बात करते हैं। सेकंड जो समस्या है वो साइट में कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी, जैसे मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ, फॉर्म मतलब आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, जैसे आप स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं, रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे लिखा आता है एरर। कैसा एरर लिखा रहेगा मैं आपको बता भी देता हूँ। कुछ इस प्रकार से एरर लिख देता है यहाँ पे, एरर। ठीक है, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे बच्चों को देखने को मिल रही है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको रिन्यूअल प्रॉब्लम आ रही है। रिन्यूअल प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, जो बच्चे जैसे 10वीं में हैं या फिर 12वीं में हैं तो उस बच्चों को क्या होता है कि उनको रिन्यूअल का फॉर्म अप्लाई करना होता है। तो इस केस में जब भी वो रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो मतलब लॉगिन करने जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने ये प्रॉब्लम जरूर से फेस की होगी कि उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इनवैलिड बताता है। ऐसे केसेस भी काफ़ी बच्चों को ये मिल रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सिंपली कॉल कीजिए, 100% सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, और मान लीजिए कुछ भी आपको समस्या आती है फॉर्म के अंदर तो आप सिंपली हमें कॉल करके अपना फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करवा सकते हैं। कोई भी झंझटबाजी आपको यहाँ पे नहीं होगी, आप घर बैठे ही अपना जो फॉर्म है यूपी स्कॉलरशिप का वो भरवा लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट मेन इंपॉर्टेंट दोस्तों, डॉक्यूमेंट आपके पास होने अनिवार्य हैं तभी आप फॉर्म को कोई भी अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं हम। लेट्स सी आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे होने चाहिए अगर आप यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको देखिए एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखें। दूसरी चीज़, इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट जिसको हम आय सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक है, आय प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट कभी कभी अप्लीकेबल होता है, जैसे समटाइम आपको ये में से फॉर्म के अंदर नहीं लगता है, ये आपको सिंपली जैसे स्कूल में मांगा जाता है। ठीक है, ये होना अनिवार्य है वैसे तो, क्योंकि इसमें क्या होता है जैसे मान लीजिए आप ओबीसी से हैं या फिर एससी एसटी से हैं तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं आधार कार्ड। ठीक है, यह आधार कार्ड तो अनिवार्य है, मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड, ये मैंडेटरी है। ठीक है,
आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो उसका एक नंबर होता है, ठीक है। आधार कार्ड का नंबर एक लिंक होता है मोबाइल नंबर से, तो वो भी आपके पास होना अनिवार्य है, वरना आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी आपके पास आधार कार्ड है उस जो जिस नंबर से लिंक है वो आपके पास होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो इसके बाद नेक्स्ट आता है वो है मार्कशीट ऑफ क्वालिफिकेशन, ठीक है। आपने जो भी जैसे प्रीवियस ईयर का जो भी मार्कशीट होगा आपका, जैसे 8वीं का है उसके बिहार पे भी यहाँ पे जरूरत पड़ती है, तो वो भी आपके पास होना जरूरी है। मान लीजिए आप 8वीं 9वीं में हैं और आप यूपी स्कॉलरशिप को फॉर्म भरना चाहते हैं, तो 8वीं के डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। जैसे पासिंग ईयर हो गया, कितने नंबर आप पाए थे, ये चीज़ें यहाँ पे लगती हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ आता है आपका बैंक का पासबुक, ठीक है। बैंक का पासबुक क्या क्यों आवश्यक है, देखिए हर स्टूडेंट को जो भी स्कॉलरशिप मिलता है वो अकाउंट में मिलता है, बैंक अकाउंट में। तो इसके डॉक्यूमेंट इसलिए चाहिए होते हैं कि इसके बिहार पे जैसे आप अपना अकाउंट नंबर देते हैं उसमें ही आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलता है, तो ये भी चीज़ आपके पास होनी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है करंट ईयर फीस रिसिप्ट, यानी करंट ईयर फीस रिसिप्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। जैसे आप एडमिशन लेते हो वहाँ पे देखिए फॉर्म के अंदर डिटेल मांगता है, ठीक है। डिटेल क्या मांगता है कि आपने एडमिशन कब लिया था, तो जो जिस दिन आपका रिसीट मिलता है, आपको जो फीस रसीद मिलता है उसके ब्याह पे ही आपका एडमिशन होता है, तो उस दिन की डेट की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वहाँ पे फीस रसीद भी लगती है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे आता है सेकंड चीज़, मोबाइल नंबर और ईमेल, ठीक है। ये भी आपके पास होना अनिवार्य है, ठीक है। ईमेल और मोबाइल नंबर किस लिए दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है वो आपको मोबाइल पे मिलता है या फिर मेल पे मिलता है, ठीक है। दो जगह आपको मिलते हैं, तो ये आपके पास होना अनिवार्य है, क्योंकि ओटीपी वगैरह जब मान लीजिए आपको अगर आपका पासवर्ड भी याद नहीं है तो आप वो फॉरगेट करके अपना पासवर्ड ओटीपी के थ्रू ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपके पास होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। और अगर आपके मन में कोई डाउट हो, जो भी कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और अगर आपको फॉर्म अप्लाई करवाना है तो आपको 100% कॉल कीजिए, हम आपको 100% यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। फॉर्म अप्लाई करके आपको मात्र 10 मिनट के अंदर यहाँ पे फॉर्म आपको दे दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से आप जुड़ जाएं। धन्यवाद दोस्तों।